ओके, देखिए एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 4.1। इस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको केवल चेक करना है कि जो भी नीचे यहाँ पर इक्वेशंस गिवन है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो हम पहले से जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए जो डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 होनी चाहिए। तो यहाँ x⁻² है तो ये क्वाड्रेटिक है, तो 2 आपको मिलना ही चाहिए। और यहाँ a 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पर डिग्री 1 हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक, तो x⁻² आपको मिलना ही चाहिए। जिसमें x⁻² होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, बाकी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर है। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ होगा कितना, x² a² + b² + 2ab। तो यहाँ x² आ जाएगा और यहाँ x⁻1 है तो डिग्री 2 हो गई। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक, अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर डिग्री 2 है और यहाँ पर डिग्री 1 है, तो अपने को 2 ही चाहिए डिग्री, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों का इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x² और इन दोनों का इंटू करेंगे यहाँ भी आएगा x²। तो ये दोनों इक्वल टू में है, ये इससे कैंसिल। फिर आप अगर इंटू करेंगे यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा x और इधर भी इंटू करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा आपके पास 2x। ठीक है, तो यहाँ पावर 1 बचेगी, तो यहाँ पावर 1 बच रही है, x⁻1 बच रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, अब इसका इंटू करेंगे, x में 2x का इंटू होगा तो यहाँ इस साइड हो जाएगा 2x² और इधर अगर इंटू करेंगे तो यहाँ होगा x² और बाकी टर्म x के फॉर्म में मिलेंगे। तो x² को अगर इस साइड लाएंगे तो 2x² - x² हो जाएगा आपके पास x²। तो मतलब इस पूरे इक्वेशंस में x² तो आपके पास रहेगा, तो x² है तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू करते थे, यहाँ भी देखिए 2x में x का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा 2x² और यहाँ x में x का इंटू होगा तो हो जाएगा x²। तो इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास आएगा कितना x²। बाकी और भी टर्म्स आएंगे लेकिन x⁻² आपको मिलेगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ देखिए x² है। ओके, और इस साइड क्या है, a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो x² और भी टर्म मिलेंगे आपको। ठीक, तो अब x² क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ x का टर्म मिल रहा है x⁻1, यहाँ भी x⁻1 मिलेगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ओके, इसमें हम देखते हैं यहाँ a³, इसका अगर आप इंटू यहाँ a + b का होल क्यूब लगाएंगे तो मिलेगा आपको पास a³। ओके, इसका इंटू करेंगे, सॉरी x³ मिलेगा यहाँ पर, इसका इंटू करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2x³। अब दोनों इक्वल टू में, इसको इस साइड अगर ले जाएंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे इक्वेशन में x³ मिलेगा, तो x³ मिलेगा, लेकिन आपको चाहिए था x⁻², तो यहाँ पर ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इधर आते हैं हम लोग, यहाँ पर है आपके पास x³। ठीक, और इधर करेंगे a - b का होल क्यूब करेंगे तो यहाँ भी मिलेगा आपके पास x³। तो x³ क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ है आपके पास 4x²। क्या इसमें भी आपको x² मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा आप खोल लीजिए। तो a³ प्लस कितना -b³, फिर -3a²b, 3a² मतलब x² और b का मतलब 2, और भी आगे खुलेगा ये +3ab² 2 का स्क्वायर। तो यहाँ 6x² पूरा मिल रहा है और इधर है 4x²। दोनों को जब माइनस करेंगे तो 2x² आएगा इस पूरे इक्वेशंस में, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, समझ गए। चलिए अब हम सेकंड करते हैं। ओके, देखिए इस क्वेश्चंस में, ओके देखिए सेकंड क्वेश्चंस में आपको इस क्वेश्चंस में केवल रिप्रेजेंट करना है
नीचे दिए गए सिचुएशन को किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में। आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, केवल आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आप जानते होंगे सभी एंगल 90 डिग्री होता है, ओके। तो यहाँ पे कहा है कि एरिया उसका दिया है 528। अब इसमें द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर में इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है क्या, लेंथ। तो ब्रेड्थ को अगर हम x मानते हैं तो ब्रेड्थ के ट्वाइस से, ब्रेड्थ का 2 टाइम करिए मतलब ट्वाइस हो गया, ट्वाइस से 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज़्यादा लेंथ है, ठीक। अब एरिया आपको पता होगा, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक। तो लेंथ क्या है आपके पास 2x + 1, ब्रेड्थ है आपके पास x, और ये एरिया आपको गिवन है 528। आप x का इंटू कर देंगे, तो x का जैसे ही इंटू करेंगे ब्रैकेट में तो 2x², x का 1 में होगा x, इसको चाहिए इस साइड ले आइए -528। आपको यहीं तक केवल करना है एक्सप्रेशन तक। आप इसको सॉल्व भी कर दीजिए, सॉल्व करने के लिए भी आपको पूछ सकता है पेपर में, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर तो यही है। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर फार्मूला मेथड से, ठीक है। आप अगर सॉल्व फार्मूला मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो x का कोएफिशिएंट लाना रहता है, माइनस करके 1 लाना है, तो आपको इसके लिए 528 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर देखिए सॉल्व करके करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यही लिखना है, ठीक। ओके, देखिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे कर दिया इसका 528 का, लेकिन इसका यहाँ पर इंटू भी 2 में करना पड़ता है, तो 2 में इंटू मत करा करिए, आप डायरेक्ट इसका प्राइम फैक्टर करके 2 यहाँ पे लिख दिया करिए। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस करने पर 1 आएगा। जैसा मैंने बताया इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको यहीं तक आंसर लिखना है, लेकिन आपको पेपर में अगर आ गया कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करिए तो आपको आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपको माइनस करके 1 लाना है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया 528 का यहाँ पर, और ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2, इसका यहाँ पर इंटू करते हैं तो ऐसा ही होता प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपको माइनस करके 1 लाना है, आप पेयर बनाइए, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो ये हो गया कितना 32, और 11 3 जा 33। तो हम जानते हैं 33 - 32 कितना आता है 1, और 1 ही लाना है। यहाँ माइनस है तो माइनस करके ही 1 आएगा, प्लस करके कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे 2x² और लिखेंगे आपके पास 33x। अगर आपको सॉल्व करने की लेंथ ब्रेड्थ पूछे तो करना है, नहीं तो बाकी ऐसे ही कर देना यहीं तक, ठीक है। 3528 = 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए 33 और 2 में तो कुछ कॉमन है नहीं, मतलब 1 है, तो 1 हम लिखेंगे नहीं। x², x में x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x + 33, और यहाँ इन दोनों से आप 32 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x + 33। अपने मन से ऐसे ही लिख देना है, ठीक है, समझ गए। तो अब इसमें हो गया कॉमन, अब इसको 0 के इक्वल करेंगे एक बार। देखिए x - 32, और इधर आया आपके पास x + 33, ठीक है। अब हम क्या करेंगे = एक बार ये 0 के इक्वल करेंगे और एक बार 0 के इक्वल ये करेंगे। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, क्योंकि जानते हैं तो यहाँ 2x भी बचता, 2 यहाँ पे 2 बचता क्योंकि कॉमन 1 है, और यहाँ पर ये ना कॉमन होके आता कितना 16, ओके। और 16 2 जा, क्योंकि अपने आप सेट रहता है, अपने को कुछ करना नहीं रहता, तो यहाँ पर कितना रहेगा 2, ठीक। तो एक बार ये 0 के इक्वल, एक बार ये यहाँ पर 16 रहेगा, ठीक है। तो x = आ गया आपके पास 16, और यहाँ से करेंगे x = आ गया आपके पास -33/2।
तो साइड कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आया x इक्वल टू 16, मतलब ब्रेड्थ आ गई अपने पास 16 और लेंथ निकालते 16 टू जा 32 और 1 33, ठीक है, समझ गए। तो लेंथ 33, ब्रेड्थ 16 मीटर। अगर आपको पूछा जाता तो निकालते, नहीं तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर यहीं तक करना है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर आपको फाइंड करना है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लोग एक को लेते हैं x, दूसरा अपने आप हो जाता है इसका नेक्स्ट वाला x प्लस 1। लेकिन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के लिए है। अगर आपको इवन या फिर ऑड कॉन्जिक्यूटिव पूछा जाए, समझ गए, तो ऑड के लिए जब हम कॉन्जिक्यूटिव लेंगे तब भी हम यही लेंगे, क्या, x और x प्लस 2, बस 2 लगा देना है, समझ गए, ऑड कॉन्जिक्यूटिव के लिए। और इवन कॉन्जिक्यूटिव के लिए भी ऐसे ही लेंगे x प्लस 2, क्योंकि समझ नहीं पाए, देखिए अगर इवन कॉन्जिक्यूटिव मान लीजिए एक 4 है तो इसके अगला वाला क्या होगा, इसमें 2 प्लस करके 6 होगा, ठीक है। मान लीजिए एक कॉन्जिक्यूटिव ऑड का यहाँ पर 7 है, तो इसका अगला वाला कॉन्जिक्यूटिव 9 होगा, तो 2 प्लस करके ही आ जाएगा। तो जब इवन और ऑड कॉन्जिक्यूटिव आपसे कहे तो यही दोनों लेट करा करिए, इन दोनों को, ठीक है। अब यहाँ पर तो अपने को पॉजिटिव इंटीजर कॉन्जिक्यूटिव कहा है, इंटीजर का मतलब एक नेक्स्ट आगे वाला, तो यहाँ पर प्लस करके ही आएगा। अब इन दोनों का कह रहा है प्रोडक्ट, तो मतलब x और इंटू x प्लस 1, ये है कितना आपके पास 306, समझ गए। अब x का यहाँ इंटू कर दीजिए, जो आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306, आपको केवल जो सिचुएशन दी थी उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था, तो ये आंसर है। अब आपको अगर इसको सॉल्व करने के लिए कहता कि मतलब x की वैल्यू भी बताइए, वो इंटीजर भी बताइए, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते। तो इंटीजर अगर अपने आपको बताने के लिए कहता है तो माइनस करके यहाँ पर 1 आना चाहिए, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कर देंगे, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको, तो पहले 306 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, किसका, 306 का। जब करेंगे यहाँ पर तो इसको पहले 2 से कर देते हैं, तो 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा, फिर 3 से कर देते हैं, तो 3 5 जा 3 1 जा, ठीक है। फिर हम ये भी 3 से जाएगा, 3 से करते हैं, तो 3 1 जा 3 7 जा, फिर 17 से, ठीक है। अब माइनस करके 1 आना चाहिए, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस करके ही ये बीच का नंबर आएगा, प्लस रहेगा तो प्लस करके आएगा। आपको सॉल्व करने के लिए आ रहा है तो आपको करना है, नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना रहेगा तो यहीं तक बनाइएगा। अब इसका इंटू करिए, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 माइनस कितना, 18 माइनस 17 हो जाएगा 1, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 18 माइनस 17, समझ गए। तो 18 माइनस 17 यहाँ तक लिखना है आपको, तो हम इसको हटा देते हैं पहले इसको। तो हम लोगों को क्या चाहिए, 18 माइनस 17, तो एक्स स्क्वायर 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू 0। इसमें पहले से सेट रहता है ये, आप इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 18, इन दोनों में आप 17 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। आप समझ गए होंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस 18 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, माइनस का 18 और x इक्वल टू आ गया 17। तो माइनस का 18 रिजेक्ट है क्योंकि आपको पास पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। एक 17 हो गया, इसका जस्ट आगे वाला नंबर होगा 18, तो मतलब आंसर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा आएगा, 17 और 18
पॉजिटिव का, और दोनों का आप इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 306। समझ गए? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब अगर हम रोहन से एज लिखें, रोहन्स प्रेजेंट एज लिखें अगर, ठीक है, रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो होगी कितनी, हम लोग मान लेते हैं एक्स ईयर। कितनी? एक्स ईयर, अभी की एज। तो उसके मदर की जो है, जो मदर एज होगा प्रेजेंट का, वो होगा x प्लस 26 ईयर ज़्यादा एज है उसकी मदर की। अब 3 साल बाद इसमें कह रहा है क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल आगे। तो 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी, मतलब आफ्टर 3 ईयर। 3 साल के बाद रोहन की एज होगी x प्लस 3, और उसके मदर की एज कितनी होगी, इसमें आप 3 प्लस कर दीजिए, x प्लस 29। अब कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ 360, मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29, ये है आपके पास 360। अब आप इसका इंटू कर दीजिए। तो जब आप इसका इंटू करेंगे, इसका तो x में x का इंटू होगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर और 3 और 29 हो गया 32x, और 3 में 29 का इंटू, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, और ये है आपके पास 360। 87 को यहाँ से माइनस कर दीजिए, या इसको इस साइड ले आइए माइनस कर दीजिए। तो बताइए कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 3, और यहाँ से 15 से यहाँ आ जाएगा कितना 7, और यहाँ पर 2। ओके, तो ये आ गया, यही आपका आंसर है सिचुएशन के हिसाब से। अब हो सकता है आपसे पूछे कि इसको सॉल्व करिए। अगर सॉल्व करने के लिए आपको कहे कि रोहन की एज और उसकी मदर की एज फाइंड करिए, तभी आपको सॉल्व करना है। नहीं, सिचुएशन के हिसाब से, जो एनसीईआरटी के हिसाब से ये आंसर है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना था। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 273 का हम करेंगे फैक्टराइजेशन। 273 का क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन, और माइनस करने पर 32 आना चाहिए। तो 273 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, 273 का। तो आप इसका सम करेंगे तो आ रहा है आपके पास 12, तो 3 से जाएगा ही, 3 9 जा 27, 3 1 जा, तो अब ये 3 से जाएगा नहीं, तो 7 से करिए, 7 1 जा और 7 3 जा, फिर 13 से। ओके, तो अब आपको माइनस करके 32 चाहिए, ठीक। तो आप देखिए 13 3 जा 39 माइनस 7, ठीक, 39 माइनस 7 आ रहा है 32। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे एक्स स्क्वायर 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, x कॉमन ले लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x प्लस 39 आएगा आपका पास, और क्या आएगा एक x माइनस 7। आप इसको अलग अलग करेंगे इक्वल टू, तो माइनस 39 आ जाएगा और x इक्वल टू आ जाएगा 7। तो एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो हो गया रिजेक्ट। मतलब जो रोहन की एज है वो है 7, प्रेजेंट एज जो है वो है 7 ईयर। रोहन की मदर की एज कितनी होगी, 7 प्लस कर दीजिए 26 में आ जाएगा 33। समझ गए? तो रोहन की मदर की एज आ जाएगी
3। तो आपको यहाँ पर तो केवल कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी थी, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहीं तक बना देते, लेकिन आपको अगर सॉल्व करने के लिए कहा है तो आप सॉल्व कर देंगे। एज लेंथ ब्रेड्थ कभी नेगेटिव आए तो उसको आप रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। रोहन की एज 7 ईयर और रोहन मदर्स एज 33 ईयर हो जाएगा जब इसमें आप 26 प्लस करेंगे 7 में, क्योंकि हमने एक्स को रोहन की एज लेट करा है। चलिए ये 4th वाला करते हैं हम। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ़ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, उसकी अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाती है तो 3 घंटे ज़्यादा समय लगता है सेम डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस सेम है, बस समय ज़्यादा लग जा रहा है। तो आपको ओरिजिनल स्पीड बतानी है। तो हमने मान लिया कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ जो भी है तो ट्रेन लिख दीजिए। ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आर, ये ओरिजिनल स्पीड हो गई। तो अब उसकी स्पीड कम की कर दी गई 8 किलोमीटर पर आर। तो न्यू स्पीड अगर हम लिखें, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन वो इससे 8 कम हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आर। समझ गए। अब आपको डिस्टेंस सेम दिख रहा है और टाइम दिया है दोनों का डिफरेंस, तो मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू आपको 3 दिया है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम इक्वल टू होता है क्या? टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये स्पीड दूसरी वाली है, स्पीड कम हो गई, ठीक है, स्पीड कम हो गई, समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए T2 यहाँ पे बड़ा है T1 से, क्योंकि ये सेकंड स्पीड कम होने से टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए T2 माइनस T1 लिखेंगे। अगर स्पीड बढ़ा दी जाती, मान लीजिए 8 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी गई होती, बढ़ा दी गई होती, तो T1 माइनस T2, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी टाइम कम लगेगा, तो T1 ये पहले वाला टाइम ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो T1 माइनस T2 लिखते। स्पीड कम हो रही है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड न्यू वाली लिखेंगे हम यहाँ पर, ये क्योंकि ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये कम है स्पीड, समझ गए, तो ज़्यादा समय लगेगा। तो 480 डिस्टेंस सेम है, इसकी स्पीड x थी और ये बराबर हो गया आपके पास कितना? 3 से, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर ले लेना है, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आप 3 से पहले इसको काट दीजिए, सभी 3 से, सभी टर्म 3 से कट रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। 3 1 जा 3 6 जा, ओके, 3 1 जा 3 6 जा, ओके। अब आप x का यहाँ इंटू कर दीजिए, x का 160 में इंटू होगा, 160x, x माइनस 8 का 160 में होगा और माइनस भी लगा है, तो माइनस 160x माइनस माइनस प्लस और 8 का इंटू यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा कितना? 0 128, ओके, ये हो गया। और यहाँ डिनोमिनेटर में इन दोनों का इंटू होगा और यहाँ पे 1 है, ठीक है, इन दोनों का इंटू होगा तो x स्क्वायर माइनस 8 आएगा यहाँ अपॉन में, जिसका 1 में इंटू होगा। तो ये समझ नहीं पाए क्या? चलिए कर देता हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस 8x ये इक्वल टू 1, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। इसको आप इस तरफ ट्रांसफ़र करिए और 1280 को उस साइड कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 8x, इसका इंटू 1 में, अब माइनस 1280 था, उस साइड ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1280 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 0। इसमें एक दिक्कत है, बताइए क्या? देखिए प्लस है, प्लस करके कभी 8 नहीं आएगा, इसलिए हो गया अपने से गलती। क्या हो गया मैं बताता हूँ, ये माइनस है ना, तो ये माइनस जब यहाँ पर इंटू होगा तो ये माइनस होगा, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, प्लस उस साइड ही आएगा, तो आएगा आपके पास यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस, ओके। अब माइनस करके 8 लाना है आपको। क्वेश्चंस के हिसाब से एनसीईआरटी का आपको सिचुएशन बनानी थी, ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक सही है। अब आप इसको फैक्टराइजेशन करके माइनस करके 8 लाना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। आप थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ।
ओके, देखिए हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 1280 का। अब आपको माइनस करके 8 लाना है क्योंकि यहाँ माइनस है, तो आप इंटू करिए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40। तो ये हो गया 40 और ये हो गया कितना 32। तो ये ऐसा पेयर बना 40 माइनस 32, ये आ जाएगा आपके पास 8। ओके, तो यहाँ आप रखेंगे कितना 40x प्लस क्या 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ प्लस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, इसलिए। अब यहाँ इसको आप जब करेंगे तो एक आएगा आपके पास ब्रैकेट में x माइनस 40 और एक आ जाएगा x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ x इक्वल टू एक आ गया आपके पास 40 और x इक्वल टू आ गया एक माइनस 32। तो आप जानते हैं ये स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये रिजेक्ट हो गया। मतलब ट्रेन की स्पीड पहले कितनी थी 40 किलोमीटर, ट्रेन की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और न्यू स्पीड अगर आपसे पूछता तो 40 से 8 माइनस कर देते 32 आ जाता। ओके, तो ये आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का। लेकिन आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर यही करना है, लेकिन आपको अगर सॉल्व करने के लिए कहेगा मान लीजिए पेपर में, तो के लिए आगे स्टेप बढ़ाइएगा, नहीं तो सिचुएशन के लिए आंसर यहीं तक केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी आपको। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज खत्म होगी, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।